नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं फॉरेन इवेंट्स। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत जो है ना आज के समय में चाइना के अगेंस्ट बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स ले रहा है। और आप सभी को हाल ही में पता होगा कि जो चाइना के अंदर जो इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, लगभग 20 से 25 हज़ार जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, वो चाइना के अंदर जो मेडिकल कोर्सेज़ हैं जैसे कि एमबीबीएस जैसे उन जैसी कोर्सेज़ के अंदर चाइना के अंदर आज के समय में वो पढ़ रहे हैं। तो जब कोविड फैला था चाइना के अंदर स्टार्टिंग में, तब ये भारत के अंदर आ गए थे। और तब से लेकर अब तक जो अभी 2 साल के करीब का ये टाइम होने वाला है। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड था ना, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर ये भारत के अंदर रहे और इनकी ऑनलाइन क्लासेस लगी। तो अब क्या हुआ, अब वापिस से जब कोविड-19 कंट्रोल होने लगा और ये सब कोविड की जो सिचुएशन थी वो नॉर्मलाइज़ होने लगी, तब जो भी स्टूडेंट्स थे चाइना के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान से गए हों, चाहे वो सऊदी अरेबिया से गए हों या अदर किसी नेपाल या म्यांमार जैसी कंट्री से जो भी चाइना के अंदर स्टूडेंट गए हुए थे, उनको चाइना ने अलाउ कर दिया कि आप लोग जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आकर आप पढ़ सकते हो। यानी कि अपनी जो स्टडीज़ हैं, उनको आप दोबारा से जॉइन कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, उनको चाइना ने अभी तक अलाउ नहीं किया था कि आप लोग भी चाइना के अंदर आकर अपनी स्टडीज़ को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के रिस्पॉन्स में भारत ने चाइना के अगेंस्ट ना एक एक्शन लिया कि जो चाइनीज़ टूरिस्ट वीज़ा है ना, उसको सस्पेंड कर दिया। और जैसे ही भारत ने चाइनीज़ टूरिस्ट वीज़ा को सस्पेंड किया ना, उसके विदिन 2 डेज़ के अंदर चाइना ने जो भारत के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको परमिशन दे दी कि आप भी आइए और यहाँ पर अपनी स्टडीज़ को जारी कीजिए। अब उसी कड़ी में ना जो भारत के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, यानी कि ईडी, उन्होंने जो चाइनीज़ जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एमआई जिसको शाओमी भी बोलते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। और ये कार्रवाई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई छोटी कार्रवाई है। लगभग इनका जो 5,500 करोड़ का जो अमाउंट था ना, ये सीज़ कर दिया है। और अब जो एमआई कंपनी है ना, वो इस अमाउंट का यूज़ नहीं कर सकती। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ पर हम ये जो पूरा इश्यू है ना कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्यों एमआई कंपनी के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले, अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफ़िकेशन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की डेलीज़ वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने एमआई जैसी बड़ी चाइनीज़ कंपनी के अगेंस्ट इस प्रकार का एक्शन क्यों लिया? देखिए, जो ईडी है ना, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो एमआई कंपनी है, ये क्या कर रही थी, ये जो अपना यहाँ से जो भी पैसा अर्न कर रही थी इंडिया के अंदर से, अपने जो मोबाइल्स हैं जो या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको बेचकर जो भी अर्निंग थी, वो जब वो ये बाहर भेज रहे थे, बाहर ऑब्वियसली ये यूएसए को तो भेजने से रहे, ये चाइना को ही अपना अमाउंट यहाँ पर जो पैसा है भारत से वो भेज रहे थे। तो जब ये भारत से ये सब पैसा भेजते हैं ना, तब जो इंडियन बैंक्स हैं ना, उनको ये रॉन्ग यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से इनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई ईडी ने यहाँ पर अब करनी पड़ी। और ये काफ़ी, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बता दूँ, ये आपसे एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईडी ने यहाँ पर किस जो एक्ट के अंदर ये कार्रवाई की है। तो एक एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919। इस एक्ट के सेक्शन 4 का इस कंपनी के ऊपर वॉयलेशन करने के आरोप हैं वो लगे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो भी ये कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी ना इंडियन बैंक को, जो ये अपना जो पैसा है बाहर भेजने के लिए, उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए ईडी ने इस कंपनी के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की है।
तो यहाँ पर जो एमआई जैसी कंपनी है, इनका यहाँ पर बोलना है कि हमने इस प्रकार का किसी भी एक्ट का कोई भी वॉयलेशन नहीं किया है। अगर ऐसा किया है तो आपके साथ हम कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हैं। आपके हम साथ हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे पूरी इन्वेस्टिगेशन में। तो ये सब यहाँ पर जो एमआई कंपनी है, उनका यहाँ पर बोलना था। तो ये था इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।